भारतीय जनता पार्टी के माननीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव रखा कि ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर में 1 लाख गांव के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे और गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर ओबीसी के कल्याण के, पसमानता के कल्याण के, गरीब के कल्याण के, दलित के कल्याण के, शोषित पीड़ित और महिला के कल्याण के 9 वर्ष मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे। उसी क्रम में डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महासभा कार्यकर्ता को यह आग्रह किया, ये निवेदन किया कि आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लब्बैक कहते हुए आप भी देश अभियान में अपनी आहुति दीजिए और हिंदुस्तान भर के कम से कम 3000 पसमानदा मुस्लिम गांवों तक संपर्क कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम कीजिए। दूसरा, आज से 3 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था, उसकी रेडिएशन हुई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रेडिएशन का साइड इफेक्ट ये होता है कि मेरे मुंह में ड्राइनेस आती है, इसलिए बार-बार कुल्ली करनी पड़ती है। मैं माफी चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि गांव गांव जाना, घर घर जाना, हर घर संपर्क करना, उस सपने को साकार करते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के इस गांव में यहाँ पर आप लोगों के बीच में पहुंचे और मुझे आज इस मंच से ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, अलीगढ़ में इस गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान के माध्यम से कई जगह जाने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जिस गांव में जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, मोदी सरकार की योजनाओं का जो ये पर्चा आप लोगों के हाथ में है, जब ये पर्चा लेकर जाते हैं, ये पर्चा बाद में पहुंचता है, मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी की योजना गांव गांव में पहले पहुंच चुकी है। मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ खड़े होकर प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा करूं तो मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल इतिहास में अगर आप इतिहास उठाकर देखिए तो किसी सरकार के बारे में कोई लोकप्रिय योजना आप नहीं बता सकते। कोई योजना ऐसी नहीं बता सकते हैं कि जो आम गरीब आदमी को पता हो। लोगों को मालूम नहीं होती थी क्या क्या योजना है। आज जब हम एक गांव में जाते हैं तो हमको अगर 10 लोग ऐसे मिलते हैं कहने वाले कि साहब हमें आवास योजना के तहत मकान दिलवा दीजिए, तो 200 लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनको आवास योजना के तहत मकान मिल चुका। जब हम गांव गांव जाते हैं और उनसे हाथ उठवाते हैं कि हाथ उठाकर बताइए क्या आपको पिछले 3 साल से फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की योजना का, तो विश्वास कीजिएगा 100 में से 90 हाथ उठाकर बताते हैं कि हमें हर किसी को फ्री राशन मिल रहा है। जब हम गांव गांव घूमते हैं, गांव गांव संपर्क करते हैं, बहनों से मिलते हैं और उनसे उनके दुख दर्द की बात साझा करने की बात करते हैं, तो वो बताती है कि हमें उज्ज्वला योजना के तहत हमारे धुएं वाले आंसू पोंछने का काम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब हम गरीबों की बस्ती में जाते हैं, टूटे और कच्चे मकानों की तरफ निकलने का प्रयास करते हैं, तो हमें गांव में से निकलकर ये आवाज आती है कि इस घर को पक्का मकान देने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। ऐसी सैकड़ों योजनाएं अभी अचल अंसारी जी और कमर सिद्दीकी जी ने और फैसल मंसूरी जी ने बहुत सारी योजनाओं का आपके सामने चर्चा किया। आज
आजाद हिंदुस्तान में ये पहली ऐसी सरकार है कि जिसकी योजनाएं गांव चाहे कितना इंटीरियर में हो, चाहे कितना भी पीछे हो, चाहे कितना भी पिछड़ा हो, जन धन योजना के तहत सबसे पहले इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक गरीब का बैंक खाता खुलवाने के बाद सरकारी योजनाओं के पैसे को सीधा आपके खाते तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, प्रधानमंत्री कृषि किसान धन योजना 6,000 रुपए सालाना मिलती है। उसके लिए आपको किसी के लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो 6,000 रुपए दिल्ली में बैठा हुआ आपके वोट की ताकत से चुना हुआ आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और करोड़ों लोगों के खाते में सीधा वो 6,000 रुपए पहुंच जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। उन्होंने बीच में से कमीशन खोर मार दिए हैं, कट खोर मार दिए हैं। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की योजना सीधे आपके खाते में, आवास योजना का पैसा सीधा आपके खाते में, जो पैसा आता है ऊपर से लेकर नीचे तक 100% नीचे तक जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। आज गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान के माध्यम से जो हम आज आपके बीच में आए, एक बड़ा संकल्प और एक बड़ा लक्ष्य लेकर आए। रमजान चल रहे हैं, कड़ाके की धूप है, 13 अप्रैल है, और इस धूप में आप सब लोग रोजा रखकर यहाँ बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी के झंडे के बैनर तले बैठे इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। मैं आपसे कुछ बात कहने आया। देखिए, मैं आपके सामने आपके नेता के रूप में, आपके आइडियल के रूप में अपने आप को पेश करने के लिए नहीं आया। मैं तो आपके सामने आपके नेता, आपके आइडियल के तौर पर अगर किसी को पेश करने के लिए आया हूं तो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले 75 साल के इतिहास का अगर आप एक नजर दौड़ाएंगे तो इस देश के मुसलमानों को और विशेषकर पसमानदा मुसलमानों को इस देश की तथाकथित राजनीतिक पार्टियों ने केवल अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आपको बिजली के मुद्दे से भटका दिया, आपको सड़क के मुद्दे से भटका दिया, आपको मकान के मुद्दे से भटका दिया, आपको आवास के मुद्दे से भटका दिया, आपको रोजगार के मुद्दे से भटका दिया। आपके बीच में माफियाओं को, क्रिमिनलों को आपका रहनुमा बनाकर पेश किया गया। उन माफियाओं ने, उन क्रिमिनलों ने आपके वोट की ठेकेदारी कभी अखिलेश यादव जी से करी, कभी इमरान सिंह यादव जी से करी, कभी मायावती से करी। आप याद करिएगा, वो माफिया लोग आपके पास जब वोट मांगने आते थे, जो मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो याद कीजिएगा, वो जब आपके बीच में वोट मांगने आते थे तो छोटी छोटी गाड़ियों में आते, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में। गरीब का मकान वही है, गरीब का घर वही है, उसकी झुग्गी झोपड़ी कच्चा मकान वही है, उसके घर में राशन नहीं है, उसके घर में शौचालय नहीं है। लेकिन वो माफिया जो आपके नेता हुआ करते थे, आजम खां और रफीक अहमद, वो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमने लग गए। देखते देखते वो करोड़पति हो गए, खरबपति हो गए। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, रोजगार की स्थिति केवल वहीं तक सीमित रह गई कि आप जहां तक थे वहीं रह गए। आपके सर पे छत देने की उन्होंने कोई चिंता नहीं करी, किसान को किसान सम्मान निधि देने की उन्होंने चिंता नहीं करी। आपकी बहन बेटी सुबह को शौचालय जाने के लिए जंगल जाती
जाती थी, कोई शौचालय योजना चलाए, ऐसी सोच किसी ने पैदा नहीं करी थी। आपके मान की, सम्मान की, स्वाभिमान की किसी ने चिंता नहीं करी थी। वो तो केवल पहले मारुति 800 में आपके यहाँ वोट मांगने आते थे। याद कर लीजिएगा, इस गांव में अगर कोई बुजुर्ग हो उससे पूछेगा 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले ये माफिया लोग मारुति 800 में घूमते थे, अभी 1-1 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ कारों में घूम रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कारों में घूमते हैं। अगर बाकी समाज के इतने हमदर्द होते, समाज के इतने बड़े मसीहा होते, तो उनको बुलेट प्रूफ कारों की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ये कहने के लिए आया कि 2024 के चुनाव मित्रों सर पर है और निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में सर पर है, तैयार खड़े हैं। फिर शेर की खान में जो वो भेड़िए हैं बाहर निकलेंगे, आपके वोटों को लूटने के लिए, खसोटने के लिए, आपके वोटों की ठेकेदारी करने के लिए वो ऊपर से पैसा पकड़ेंगे, ठेकेदारी करेंगे। हम ठेकेदार बनकर नहीं आए। हमने कहा कि हमने आवास योजना के तहत मकान दिया है, हमने सबका साथ सबका विकास किया है, हमने शौचालय योजना के तहत शौचालय दिया है, तो हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने का कहा है, तो हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने गरीब के घर पर हर महीने फ्री राशन दिया है, तो हमने ये नहीं देखा है कि वो हिंदू का घर है तो मुसलमान का घर है, बल्कि हर गरीब को फ्री राशन पहुंचाकर सबका साथ और सबका विकास किया है। और इतना ही नहीं किया, आपने हमें वोट दिया कि नहीं दिया, हमने आपके बीच के एक युवा नेता दानिश आजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाकर आपके विश्वास को अर्जित करने का प्रयास किया। हमने आपके बीच के विश्वास को उत्तर प्रदेश संसदीय आयोग का चेयरमैन बनाकर आपके विश्वास को अर्जित करने का प्रयास किया है। हमने आपके बीच के गुलाम अली खटाना को राज्यसभा सांसद पहुंचाकर आपके विश्वास को अर्जित करने का कार्य किया है। और हमने आप ही के बीच के आतिफ रशीद को संसदीय आयोग में पहुंचाकर ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है मित्रों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके विश्वास को अर्जित करने का काम किया। हमने सबका साथ भी किया, सबका विकास भी किया, सबका विश्वास भी किया। मित्रों, मैं अब इसलिए आया हूँ कि 2024 में और नगर निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में अब सबके प्रयास की बारी है। अब काहे की बारी है? बोलो जोर से, सबके प्रयास की बारी है। काहे की बारी है? एक बार जोर से बोलो, सबके प्रयास की बारी है। मैं उस सबके प्रयास का निवेदन करने के लिए आपके पास आया हूँ। सरकार 2019 की भी बनी, 2014 की भी बनी, 2017 की भी बनी, 2022 की भी बनी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों आपसे कह रहा हूँ, अपने गिरबान में जाकर देखिए कि सरकार में आपकी कोई भूमिका है नहीं, क्योंकि आपने न वोट दिया, बल्कि वो वोट मांगने आए तो आपने उनके साथ इस तरीके से बिहेव करा कि आ रहे हैं अखिलेश, कहाँ है? आए पूछने के आपकी समस्याओं के लिए आए। आज चुनाव है कि नहीं है? 2024 में है लोकसभा का चुनाव। डॉक्टर फहीम अहमद को छोड़ के जा रहा हूँ, 24 घंटे 7 दिन इनका गिरवान पकड़ लीजिएगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हाजिर रहेगा। ये चंदन सारी जी, कमर सिद्दीकी जी, तस्लीम कुरैशी जी, मैं आज चुनाव प्रचार पर नहीं आया, चुनाव में एक साथ पहले आया हूँ, आपके दिलों को जीतने के लिए आया हूँ, आपके विश्वास को अर्जित करने के लिए आया हूँ, और इस संकल्प पर भी आया हूँ कि आइए अब बहुत हो गया, सबको देखा बार बार, मोदी देखो बस एक बार, सबको देखा बार बार, मोदी देखो एक बार मेरे साथ नारा लगा लीजिए, सबको देखा बार बार, मोदी देखो एक बार, सबको देखा बार बार, मोदी देखो बस एक बार, सबको देखा बार बार, मोदी देखो बस एक बार। एक बार जब आप एक बार आप 2024 की सरकार बनने जा रही है, फिर बता रहा हूं, 350 सीटों से 30वीं बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं ये अपील करने के लिए आया हूं
मुसलमान भी अपना योगदान दे, अपना प्रयास करे। फिर देखिए वो गाना है ना कि मेरे पैरों में घुंघरू तो बांध, फिर मेरी चाल देखना, है गाना, है गाना। एक बार आप हम लोगों को कि हम जाए अपनी पार्टी में जाकर ये गर्व के साथ कहें कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया है, उत्तर प्रदेश और भारत देश के पसमानदा मुसलमानों ने 2024 की सरकार में सबका प्रयास करके आपके संकल्प को भी साकार करके दिखाया है। देखिए इन गरीब और मायूस चेहरों की अब आपसे ये अपील करने के लिए आए हैं कि आपका जो संकल्प है, जो लिखी है स्याही की जो तहरीर, हम वो तहरीर बदलेंगे, अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, गली कूचे दरो दीवार पश से यही होंगे, हर मायूस चेहरे की तस्वीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे। मैं उनसे ये अपील करूंगा, साथ देखिए कि वो मुसलमान है जो 75 साल से, ये वो मुसलमान है जो 75 साल से बंधुआ मजदूरी की जंजीरें बांधा हुआ था। ये वो पसमानदा मुसलमान है उत्तर प्रदेश का, ये वो पसमानदा गरीब शोषित पीड़ित मुसलमान है जो पिछले 75 साल से इस देश की तथाकथित सेकुलर पार्टियों की गुलामी की जंजीरें बांधा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव में इन्होंने वो जंजीरें तोड़ दी है और सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास के सपने को साकार करके आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो गए हैं। मैं आपसे केवल ये अपील करने आया हूँ कि ये बात कहने की ताकत आप लोगों को प्रदान कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाइएगा, दोनों हाथ उठाकर, ताकि मैं भी ये संदेश दे सकूं पूरी पार्टी में कि देखिए मैं पीलीभीत गया था तो पीलीभीत के लोगों ने मेरी बात पर लब्बैक कह दी। बोले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।